हेलो, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का। तो ये ईवीएस की जो है कल जो हम लोग किए थे उसके आगे की क्लास है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ठीक है। तो आपको बता दें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंदर अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक आते हैं। तो आपको थोड़ा सा और बता दें, उत्पादक जो होते हैं इसके अंदर हरे पेड़ पौधे आते हैं, और उपभोक्ता के अंदर वे जीव आते हैं जो पर्यावरण के, वे जीव जो अपने पोषण की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक जो है वो इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कवक। ठीक है। अब आपको अगर हम बता दें पारितंत्र के अजैविक घटक, जैसे अकार्बनिक के अंदर जल, लवण, गैसें हो गई, और कार्बनिक के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस हो गया, और भौतिक के अंदर ताप, दाब, हवा, आर्द्रता आदि चीज़ें आ गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो सबसे पहले जान लीजिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो अवरक्त किरणें, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं, ठीक है, वे ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ठीक है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसों के अंदर जो है जलवाष्प, CO2, CH4, N2O और फ्लोरिनेटेड गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और एक अनुमान के अनुसार ये भी बताया गया है कि हर वर्ष जो है 0.5% जो है CO2 पर ईयर बढ़ रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जो पौधों को हरा रंग देता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब इसी में देखिए, एक दिया हुआ है कैरोटीनॉयड। ठीक है। यह पीले, नारंगी और लाल रंग का पिगमेंट होता है। गाजर का नारंगी होना कैरोटीनॉयड के कारण होता है, और टमाटर का लाल रंग, ठीक है, इसमें देखिए लिखा है ना लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। मानव गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मानव की वे गतिविधियाँ पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार हैं, उसमें सबसे पहले आपको बता दें जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, औद्योगिक कृषि, अपशिष्ट और अत्यधिक खपत। ठीक है। तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, वनों को जलाना, जिससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। क्रियाकलाप, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक कृषि करेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा। एरोसोल कैन का उपयोग करेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, यू फारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो इसको जानिए जो है ये क्या होता है। यू फारबिएसी जो फैमिली होती है, ये पुष्पी पौधों का बहुत बड़ा विविध परिवार है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। मुख्य रूप से इसमें झाड़ियाँ, पेड़ और जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं। तो बायोडीजल के लिए बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा। ठीक है। और इसी के अंदर एक और पुष्प आता है, पेड़ आता है, क्रोटन, जो रंग बिरंगी पत्तियों के लिए, सजावटी पौधों के लिए जो है फेमस है वो।
ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ये कह रहा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। ठीक है, ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी। ठीक है, तुलसी जो है ये प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और तनाव कम करता है, और पत्तियों में इसके विटामिन ए, विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम और आयरन जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आयुर्वेदिक ग्रंथ की बात करें तो शतावरी, जिसको हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं, शतावरी। ठीक है दोस्तों, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, शतावरी, जिसको हम लोग जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पीने योग्य पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है आसुत जल। आसुत जल क्या होता है इसको जान लीजिए। पानी को उबालकर भाप इकट्ठा करके पूरी तरह शुद्ध करके, मतलब इसमें कोई खनिज ना हो, उसको आसुत जल कहते हैं। एक होता है खनिज जल। खनिज जल वह जल होता है जो भूमिगत स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि चीज़ें जो हैं उपस्थित रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपको बता दें कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जो कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 8,000 से अधिक लोगों की जान गई और बहुत लोग जो है शारीरिक अपंगता के शिकार हुए। तो इसमें जो गैस थी जिसका रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हो गया। और जो कंपनी थी वो कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया हो, जो कि बहुत कॉमन सवाल है। पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ कुछ और सवाल आप जानिए कि 5 दिसंबर को जो है 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एम.एस. स्वामीनाथन एक थे। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, और कहीं कहीं जो है आनुवंशिक विज्ञानी भी लिखा रहता है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 1966 में, ध्यान दीजिएगा ये सवाल पूछा जाता है, 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीजों को विकसित किया। ठीक है, जिसमें भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है ये कहे जाते हैं। और 1972 में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1972 में इनको पद्म विभूषण मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सीधा उत्तर है देहरादून में। ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमको जो है CO2 प्रदान करते हैं। तो इसका एक प्रचलित जो फार्मूला है वो है
6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 और कुछ पानी के कण भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स, मृतक भक्षी या मृतोपजीवी। ये जो है मृत और सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, तप्त भौमजल से निम्न किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौमजल मतलब पृथ्वी का जो गर्म जल होगा उसको हम जो है जियोथर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा द्वारा प्राकृतिक रूप से गर्म होने वाला भूमिगत जल ही क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। अब आप जान लीजिए कि ये जल गर्म होता कैसे है। ये जल, इसके दो कारण हैं, एक तो ज्वालामुखी ताप और दूसरा जो है भूतापीय प्रवणता। भूतापीय प्रवणता क्या होती है जानिए। गहराई में प्रति 30 किलोमीटर जैसे जाएंगे, मतलब प्रति किलोमीटर जैसे जाएंगे उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ग्राउंड का वाटर हीट हो जाता है। ये कह रहा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन होगा पेलिकन पक्षी को, इसको हम लोग कहते हैं हवासील। ये पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हवासील। यह एक बड़ा जलीय पक्षी है। इसकी लंबी चोंच और गले में मौजूद त्वचा की थैली के लिए जाना जाता है। और ये अगर साइबेरिया और पूर्वी यूरोप में ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। और इसका जो वजन होता है वो ये पूछा जाता है 9 से 15 केजी होता है। ठीक है, और 9 से 15 केजी होता है। और ये भारत में गुजरात के कच्छ और आंध्र प्रदेश के नेल्लापट्टू, ठीक है, में पाया जाता है। और ये इसका जो ऑप्शन दिया है नेल्लापट्टू, कुंथनकुलम और बुक्कारीबेलारू, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुक्कारीबेलूर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 117 का ऑप्शन हो जाएगा मिनीमाता। मिनीमाता रोग कैसे होता है? ये पारे की अधिकता से। ठीक है, मिनीमाता ये न्यूरोलॉजिकल एक विकार है जो है पारा या हम कह सकते हैं मिथाइल मरकरी की विषाक्तता कारण होता है। सबसे पहले ये आपको बता दें 1956 में जापान में ये पाया गया। ठीक है, और ये इसकी वजह से देखने में कमी और भ्रूण पर जो है इसका असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ? तो इसका ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, जो कि कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख न्यायाधीश थे? ये सवाल कई बार पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। ठीक है, और आगे बात करें, आपको बता दें कि वर्तमान में जो है जो मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो कि 24 नवंबर 1925 से उनका कार्यकाल शुरू होता है। 9 फरवरी 1927 थे, जो कि 53वें नंबर के
53वें नंबर के CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू व्हाट, मतलब रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं, मतलब कि जो ये विलुप्ति के करीब होती हैं, उनको उनके संरक्षण के लिए ये मतलब होता है। और ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था और जिसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड। कहाँ पे है, ग्लैंड। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। शिक्षक की सबसे ये बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कानून। ठीक। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, सबसे विचार गोष्ठी और वर्क प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी हम आपको इसके पहले बताए हैं कि CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, लेकिन इसमें से हीलियम जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है, ये डेसिबल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर B जो है ये। इसके लिए आपको बता दें 30 dB तक, 30 डेसिबल तक ये ग्रामीण के लिए है, 45 से 60 के लिए व्यस्त कार्यालय बैंक के लिए है, और 75 dB, ठीक है, 75 dB जहाँ पर जो है भारी यातायात है। ठीक है। और वायुयान की बात करें तो 120 से 150 dB होता है। तो क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। हिमानी द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है सुवर्ण रेखा। आप देखिए, नर्मदा नदी, सिंधु नदी तो पाकिस्तान में गिरती है। ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में, नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर जो है ये C है, उसकी अनियमितताओं को, कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये राजस्थान होता, राजस्थान में पूछा होता तो उदयपुर होता, लेकिन ये पूछा है मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भोपाल, जो कि प्राकृतिक और कृत्रिम जल निकाय के कारण जो है ये फेमस है, और 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर है भूमध्य सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको अभी हमने बताया 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल मतलब कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के संरक्षण के लिए, तभी से 16 सितंबर 1989 से इसको लागू किया गया और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसको हम कहते हैं भू रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के सजीव और निर्जीव के घटकों के मध्य तत्वों और पोषक तत्वों, मतलब जो तत्व होते हैं पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के चक्रण को जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं, जो कि जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बन चक्र, एक होता है नाइट्रोजन चक्र, एक होता है जल चक्र और एक होता है फास्फोरस चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अब देखिए, डीजल, पेट्रोल और कोयला ये जलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। सबसे स्वच्छ अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन हो जाएगा। 135 की बात करें, संकटग्रस्त जंतु, दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा दोस्तों ये चीन में पाया जाता है, चीन में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? अभी हमने आपको पीछे बताया कि वो कौन थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी और कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड। 137 में बात करें, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? अब देखिए इसको सुनिए। दक्षिण गोलार्ध के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर दिसंबर का महीना साल का सबसे गर्म महीनों में पड़ता है। ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो क्रिसमस होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर जो है एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139 में, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली क्या क्या होती है, कैक्टस। बाकी जो है पर्वतीय प्रदेश या मैदानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत लोग भूल जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ये जान लीजिए ग्रीन मफलर होता क्या है। जब हम सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे एक कतारबद्ध ढंग से वृक्षों को लगाकर ध्वनि को नियंत्रित करने का काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है। 141, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। सबसे जो है इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 141, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके कुल जो है 145 उपग्रह हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बायोडीजल की फसल के लिए क्या है, जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा है। क्वेश्चन नंबर 144, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से आया, 1986 में। ठीक है, ये सब ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों, इसको जैसे याद कर लीजिए। भूमंडलीय तापन का कारण है, भूमंडलीय तापन का कारण है, अभी हमने आपको बताया कि हर साल 0.5% इंक्रीमेंट ऑफ CO2, मतलब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जो है भूमंडलीय तापन का कारण है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर जाने से रोकती है? यह है हमारा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 149, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से
किस सुधार हेतु था? तो ये जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक अब आप देखिए नीम है, बाकी ये देवदार, चीड़, ओक, ये तीनों जो हैं पर्वतीय वृक्ष हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक जो है आज यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।